पिछले 12 सालों से अहमदाबाद में आयोजित किया जा रहा शहर का सबसे बड़ा सालाना अट्रैक्शन अहमदाबाद इंटरनेशनल फ्लावर शो अब शुरू हो चुका है। पिछले 12 सालों में आपको बता दें कि ये फ्लावर शो जो है वो संस्कृति और प्रकृति के प्रति जो अवेयरनेस है हमारी, उसका एक सबसे बड़ा सम्मिश्रण का केंद्र बन गया है। यहाँ आने वाले लोगों को हमारी कल्चरल जो हेरिटेज है उसका अवलोकन फूलों की झांकियों से जिस प्रकार कराया जाता है, उसने सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया है। इतने सालों से ये एक बड़ा अट्रैक्शन बनता जा रहा है और इस बार भी इस फ्लावर शो में बहुत कुछ खास है। ऐसा बताया जा रहा है कि इस बार के फ्लावर शो का जो थीम है वो भी प्रकृति के प्रति लोगों की अवेयरनेस के साथ साथ सस्टेनेबिलिटी के थीम को भी यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ है। करीब 10 लाख से ज़्यादा फ्लावर्स हैं, 50 से ज़्यादा वैरायटीज़ हैं उनकी, और इस तरह के 30 से ज़्यादा बड़े स्ट्रक्चर्स हैं जो कि जब आप यहाँ अंदर एंटर होंगे तब यहाँ आने वाले विजिटर्स का स्वागत करेंगे, उन्हें अपनी ओर आकर्षित करेंगे। और अंदर क्या खास है ये हम आपको अंदर लेकर चलते हैं और दिखाते हैं किस तरह से यहाँ फूलों के ज़रिए इस पूरे मैसेज को सस्टेनेबिलिटी के पिरोया गया है। अहमदाबाद इंटरनेशनल फ्लावर शो को 6 जोन्स में डिवाइड किया हुआ है और पहला जोन जो है वो डेडिकेटेड है भारत की ग्रोथ स्टोरी को, जो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ है उसको देखिए किस तरह से इन फूलों के ज़रिए एक सुंदर तरीके से रिफ्लेक्ट किया हुआ है। पीछे जो आप देख रहे हैं ये 7 आर्क जो बने हुए हैं, रेनबो के 7 कलर्स को ये रिफ्लेक्ट करते हैं और वाइब्रेंट गुजरात का जो थीम है वो भी इसी से लिया हुआ है, उसको ये रिफ्लेक्ट करते हैं। गुजरात की ग्रोथ स्टोरी को दिखाते हुए ये जो सेक्शन बना हुआ है यहाँ पे आप देखिए बच्चों के लिए खास इस तरह के बड़े स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं और भारत की ग्रोथ स्टोरी जो है उसको रिफ्लेक्ट करते हुए यहाँ पे आप देखिए वॉल जो है क्रिएट की हुई है, सुशासन 23 वर्ष, और यहाँ पे वो ग्रोथ की जो पूरी जर्नी है उसको रिफ्लेक्ट किया हुआ है, यहाँ आप देख सकते हैं। उसके साथ साथ सस्टेनेबिलिटी की जो बात है इस पूरे फ्लावर शो का जो थीम है, यहाँ आप देखिए जो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ है सस्टेनेबल एक मॉडल के ऊपर काम करते हुए उसको रिफ्लेक्ट करती हुई ये कैनपीज़ यहाँ पे बनी हुई हैं इस सेक्शन में। और सबसे ज़्यादा जो अट्रैक्टिव यहाँ पे एक थीमेटिक प्रेजेंटेशन किया हुआ है वो है इन फाइटिंग बुल्स का, जो कि भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ स्टोरी को रिफ्लेक्ट करता है। आप पूरे इस सेक्शन 1 में जब घूमेंगे तो आप देखेंगे किस तरह से इन लाइव और कट फ्लावर्स की मदद से यहाँ पे आप देखेंगे कि एक वाइब्रेंट तरीके से गुजरात और देश की जो ये ग्रोथ स्टोरी है उसको यहाँ पे रिफ्लेक्ट किया गया है इस सेक्शन 1 के अंदर। फ्लावर शो के इस दूसरे भाग में भारत की जो प्राकृतिक संपदा है उसका एक जो सिद्धांत है इंक्लूसिव सस्टेनेबिलिटी का, समावेशी जो सस्टेनेबिलिटी का मॉडल है उसको यहाँ पे बहुत ही खूबसूरती के साथ रिफ्लेक्ट किया हुआ है, जहाँ बाघ और मोर और जो आप देख सकते हैं ये हमारे डेजर्ट का जो जहाज माना जाता है ऊँट, उसको यहाँ पे रिफ्लेक्ट किया हुआ है। और ये आप देखिए कितनी सुंदरता के साथ एक क्यूनाइन वॉल जो है उसको यहाँ क्रिएट किया हुआ है फूलों के साथ। और आप देख सकते हैं कि ये एक गुफा जैसा एक व्यू जो है वो यहाँ पे देखने को मिलता है इस सेक्शन 2 में जब आते हैं। और जैसे ही आप अंदर एंटर करते हैं यहाँ आपको आप देखिए ये शेर जो है उसको एक सेंट्रल एलिमेंट के तौर पे यहाँ पे प्रेजेंट किया हुआ है। गिर का जो ये राजा है उसको यहाँ सेंट्रल एलिमेंट के तौर पे प्रेजेंट किया हुआ है। और इस क्यूनाइन वॉल में आप जब एंटर होते हैं तो आपको ऐसा लगेगा जैसे आप फूलों की इस गुफा में एंटर हो रहे हैं। एक गुफा जैसा रिफ्लेक्शन पूरा यहाँ पे देने की कोशिश की हुई है। और जो को एग्जिस्टेंस का सिद्धांत है हमारी प्रकृति का, उसको यहाँ पे बहुत ही खूबसूरती के साथ इस सेक्शन 2 में रिफ्लेक्ट करने की कोशिश की गई है इस फ्लावर शो में। पूरा विश्व जब आज ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज की समस्या से जूझ रहा है तब इस फ्लावर शो में ये दिखाने की कोशिश की गई है कि कैसे भारत उस समस्या से निवारण के लिए
पूरे विश्व को एक नेतृत्व प्रदान कर रहा है। और यहाँ आप देखिए कितनी सुंदरता के साथ, खूबसूरती के साथ यहाँ पे उस सस्टेनेबिलिटी के मैसेज को रिफ्लेक्ट किया हुआ है। ये आप देखिए, ये वॉल जो है यहाँ पे बनी हुई फ्लावर वॉल, ये किस तरह से यहाँ आने वाले जो विजिटर्स हैं उनको तो अट्रैक्ट कर ही रही है, लेकिन साथ साथ जो हमारी सस्टेनेबिलिटी का मैसेज है, प्राकृतिक संपदा को जो संजोने का संदेश है, उसको भी यहाँ पे इन फूलों के ज़रिए, इन लाइव फूलों के ज़रिए आप देखिए किस तरह से यहाँ रिफ्लेक्ट करने की कोशिश की गई। और इसी सेक्शन में बनी हुई ये जो मरमेड का स्ट्रक्चर है, ये कहीं ना कहीं उस सुंदर कल्पना को अभिव्यक्त करने का एक तरीका है इस फ्लावर शो में। 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस फ्लावर शो को देखने आए थे। हालांकि ये उनके मुख्यमंत्री रहते हुए शुरू हुआ था और पहली बार वो आए थे। और आपको जैसे पता है कि जहाँ भी वो जाते हैं उस इवेंट को अपग्रेड करने के लिए, अपलिफ्ट करने के लिए कई सजेशंस भी उनके पास होते हैं। जब वो यहाँ आए थे तब उन्होंने कहा था कि इतने सुंदर स्ट्रक्चर्स बनते हैं, इतना वैरायटी है फ्लावर्स की, तो लोगों को उसके बारे में और ज़्यादा जानकारी अलग अलग तरीक़ों से मिलनी चाहिए। उसके लिए आप यहाँ QR कोड लगाइए जिसमें ऑडियो फॉर्म में भी उन्हें जानकारी मिली। और ये सजेशन जो है इस बार यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर दिया गया है। और जगह जगह आप देखेंगे इस तरह से QR बोर्ड लगे हुए हैं और आपको करना कुछ नहीं है, कैमरा से इसको स्कैन करना है। जैसे ही आप इसको स्कैन करेंगे यहाँ पे ये आ जाएगा। और आप देखिए जैसे बटरफ्लाई स्ट्रक्चर के सामने आप खड़े हैं, यहाँ पे ये खुल गया और आप इसको किसी भी लैंग्वेज में सुन सकते हैं। 3 लैंग्वेज के ऑप्शन यहाँ दिए हुए हैं, हिंदी, इंग्लिश, गुजराती। तो आप देखिए जैसे मान लीजिए गुजराती में मैंने दबाया तो आप देखिए कि गुजराती में इसके बारे में जानकारी शुरू हो गई। इसी को हम हिंदी में भी सुन सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये हिंदी में अब चल रहा है, इसीलिए आप इसको इंग्लिश में भी सुन सकते हैं। तो आप देखिए अलग अलग लैंग्वेज में ये जो आप डिस्क्रिप्शन है इन सभी फूलों का, इस बटरफ्लाई का या किसी भी तरह की जानकारी, आप किसी जोन में भी हैं अगर, तो उसकी जानकारी अगर आपको चाहिए तो आप यहाँ पे इन QR कोड्स के ज़रिए देख सकते हैं। और जाहिर सी बात है कि जो पर्पस था इसका वो एक तरह से सॉल्व होता नज़र आ रहा है, क्योंकि जो यहाँ पे विजिटर्स आते हैं उन्हें काफ़ी ज़्यादा डिटेल में एक एक चीज़ के बारे में जानकारी जो है वो यहाँ पर मिलती है। इस फ्लावर शो का वो सेगमेंट जो यहाँ आने वाले विजिटर्स को सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा वो है यहाँ का जोन 4, जहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरती के साथ जो हमारी सांस्कृतिक धरोहर है उसको प्रकृति के साथ देखिए कैसे उसका सम्मिश्रण करते हुए रिफ्लेक्ट किया हुआ है। हमारे जो धार्मिक विरासत है उसका प्रतीक का ये नंदी बैल, इसका स्ट्रक्चर यहाँ पे आप देख सकते हैं। और उसी के सामने आप देखिए बृहदेश्वर मंदिर जो है ये बना हुआ यहाँ पे आपको दिखेगा। और जैसे जैसे आप इस सेगमेंट में आगे बढ़ेंगे आप देखिए किस तरह से इन फूलों की मदद से बहुत ही खूबसूरती के साथ इस सांस्कृतिक धरोहर को यहाँ पे रिफ्लेक्ट करने की कोशिश की गई है। सामने आप देखेंगे तो हमारे गुजरात का जो गरबा है उसको यहाँ पे देखिए इन आइडल्स के ज़रिए फूलों के साथ सजा करके बहुत ही खूबसूरती के साथ प्रेजेंट किया हुआ है। और यहाँ ये मान स्तंभ, हमारे शौर्य और प्रतीक का जो स्तंभ है, शौर्य के प्रतीक का स्तंभ, ये मान स्तंभ यहाँ पे बना हुआ है। और यहाँ आप देखिए कि यूनेस्को ग्लोब भी यहाँ रिफ्लेक्ट किया हुआ है, जिसके कई जो अवार्ड्स हैं वो भारत की इस सांस्कृतिक विरासतों को मिला हुआ है। और यहाँ से आप देखिए पूरे इस पार्क का नज़ारा जहाँ पे ये फ्लावर शो हो रहा है, तो एक ऐसा व्यू देखने को मिलेगा जैसे आप नेचर के बिल्कुल करीब आ चुके हैं। और हमारी जो कल्चरल हेरिटेज है उसके बीच में खड़े होके नेचर को इस तरह से करीब से महसूस करना एक तरह से इस फ्लावर शो के उद्देश्य को भी सार्थक करता हुआ नज़र आता है। अहमदाबाद इंटरनेशनल फ्लावर शो के थीम और इसके जो अट्रैक्शंस हैं उन पर बात करने के लिए हमारे साथ कॉरपोरेशन के स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन देवांग दानी जी हैं। देवांग भाई, ये बताइए इस बार का जो ये फ्लावर शो है, हम देखते हैं हर बार कुछ ना कुछ नया होता है, इस बार क्या खास है?
अहमदाबाद कॉरपोरेशन द्वारा फ्लावर शो का हर साल किया जाता है। जब गुजरात के माननीय मुख्यमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी थे तब ये फ्लावर शो की शुरुआत की थी। ये 13वां फ्लावर शो है। कल गुजरात राज्य के माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल ने इसको इनॉग्रेशन किया है। गुजरात की जनता और अहमदाबाद की जनता पर्यावरण प्रेमी है, फ्लावर प्रेमी है, जो फूलों प्रति उनका लगाव रहता है। तो हर साल फ्लावर शो में नया नया अट्रैक्शन अहमदाबाद महानगर पालिका कर रही है। इस साल जो फ्लावर शो है 6 भाग में कुछ विभाजित किया गया है। वहाँ जो एंट्रेंस है वहाँ गजराज की प्रतिकृति रखी गई है। और फ्लावर शो हमने इस बार हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी और ग्लोबल लीडर विकसित भारत 2047 जब आज़ादी का 100 साल हम सेलिब्रेट करेंगे, उस आधार के थीम पे विकसित भारत का पूरा थीम ये फ्लावर शो में रखा गया है। इस वैली ऑफ फ्लावर में से पास होते हुए जब आप आखिरी सेगमेंट में पहुंचेंगे इस फ्लावर शो के, तो आपको देखने को मिलेगा जो भारत के भविष्य के एस्पिरेशंस हैं उसका एक निदर्शन, कैसे जन आकांक्षाओं को परिपूर्ण करते हुए भारत आगे बढ़ रहा है और आगे भविष्य के लिए क्या टारगेट सेट किए हुए हैं। ये देखिए 2036 में जो संकल्प है हमारा ओलंपिक इवेंट आयोजित करने का, उसको एक बड़ी खूबसूरती से ओलंपिक रिंग्स के साथ इन फ्लावर्स से सजा करके रिफ्लेक्ट किया हुआ है। और यहाँ पे आप देखिए कि जो पर्यावरण जागृति की तरफ और जो सस्टेनेबल फ्यूचर की तरफ हमारा जो प्रयाण है उसको रिफ्लेक्ट करते हुए ये विश्व का सबसे विशाल बुके यहाँ पर बना हुआ है। करीब 10 मीटर डायमीटर का ये बुके है। लाइव फ्लावर से इसको तैयार किया हुआ है। 33 फीट इसकी हाइट है और बताया जा रहा है कि इस साल गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में ये स्थान लेने जा रहा है। और यहाँ पे आप देखिए कि जो हमारा कमिटमेंट है क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग की समस्या से निपटने का, उसमें किस तरह से हम आगे बढ़ रहे हैं। मिशन 3 मिलियन ट्री का जो मिशन है उसको भी यहाँ पे रिफ्लेक्ट करने की कोशिश की है। ऑल इन ऑल अगर आप देखें यहाँ पे जिस प्रकार से लाइव फूलों का ये प्रदर्शन किया हुआ है, ऐसा बताया जा रहा है कि सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरे एशिया में इस तरह से लाइव फूलों का जो डेमोन्स्ट्रेशन है वो शायद कहीं पर देखने को नहीं मिलता। और यहाँ आप देखिए ये पूरी खूबसूरत तस्वीर जिसका सपना 2013 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री रहते हुए देखा था जब ये फ्लावर शो शुरू किया गया था, और आज आप देखिए ये किस प्रकार का विशाल स्वरूप ले चुका है और एक ग्लोबल इवेंट के फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। कैमरामैन अमित राठौड़ के साथ निर्णय कपूर, इंडिया टीवी, अहमदाबाद।